अगर कॉन्शेंट 1 जो कि सेक्टर 106 में 9 में है, अगर ये नहीं होता, 2-2.5 साल पहले जब आपने शोभा बेचा था, इंटरनेशनल सिटी शोभा सिटी जब बेचा था, हम कमर्शियल के नाम पे बोलते थे कि कॉन्शेंट 1 है, वहाँ पर डोमिनोज़ है, पिज़्ज़ा हट है, KFC है, गीतांजलि सैलून, बेसिकली डेली यूज़ की आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। इस प्रोजेक्ट को क्यों हाईलाइट कर रही हूँ? क्योंकि कुछ शॉप्स मैनेजमेंट ने रोकी हुई थी, जैसे DLF भी करता है, कई बड़े ब्रांड्स हैं वो शॉप्स रोक लेते हैं एंड देन बाद में जैसे जैसे मार्केट ग्रो करता है वैसे वैसे वो रिलीज़ करते हैं। एक ये स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, उन्होंने वो शॉप्स अब रिलीज़ की है। वहाँ पर जो जनता है, जो हैबिटेशन है वो ऑलरेडी है। अगर वहाँ पर आप कोई सा भी आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि पैसिव इनकम आपकी स्टार्ट हो जाए, वो भी आप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग खड़े हैं कॉन्शेंट 1 की साइड पे। बेसिकली कॉन्शेंट 1 जो दिख रहा है आपको पीछे, इस जगह हम लोग खड़े हैं। यहाँ खड़े होने का एंड वीडियो बनाने का एक मकसद है, उसके बारे में आते हैं हम लोग। सबसे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था सेक्टर 112 AMR इम्पीरियल गार्डन आ रहा है, सॉरी AMR एसेंट का, अर्बन एसेंट। जो सेक्टर 112 में बनाया था वो उसकी मैंने भर के बुराइयाँ की, लेकिन उसका रेरा आ चुका है एंड उसका अलॉटमेंट हो चुका है। बुराइयाँ करने वाला वीडियो इसीलिए था क्योंकि वो था ही प्रोजेक्ट वैसा। अब क्यों? बिकॉज़ नाले के ऊपर वो प्रोजेक्ट है, 1.5 एकड़ लैंड का डिस्प्यूट चल रहा है उस प्रोजेक्ट पे, लेकिन फिर भी लोगों ने लिया है 3.5 करोड़ 4 करोड़, मतलब किसी ने भी पैसे डालने हैं। कैसा भी प्रोजेक्ट है, AMR का नाम है, अच्छी बात है, AMR का नाम है, बिल्डर अच्छा है, नो डाउट। मेरे को AMR से कोई ऐसा नहीं है कि मेरा राब्ता ख़राब हो गया है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है तो मैं अच्छा नहीं बोलूँगी। अगर प्रोजेक्ट अच्छा आएगा इन फ्यूचर मैं AMR की तारीफ़ भी करूँगी, लेकिन अच्छा आएगा तो। नाले के पास बदबू आ रही है, वाटर सीपेज हो सकता है, प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी लोगों ने लिया। अगर वहाँ पे 3.5-4 करोड़ इन्वेस्टर लगाने को तैयार हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट है जो कि कमर्शियल है, उसका वीडियो कुछ साल कह रही हूँ, 11 मंथ्स पहले मैंने बनाया था, इसी जगह पे खड़े होकर बनाया था। मैं बात कर रही हूँ कॉन्शेंट 2। बेसिकली लोग कॉन्शेंट 2 बोलते हैं उसको, सेक्टर 102 में है, लेकिन प्रोजेक्ट का नाम है सेक्टर 102। कॉन्शेंट ग्रुप की मैं बात करूं अगर कॉन्शेंट 1 जो कि सेक्टर 106 में 9 में है, अगर ये नहीं होता, 2-2.5 साल पहले जब आपने शोभा बेचा था, इंटरनेशनल सिटी शोभा सिटी जब बेचा था, हम कमर्शियल के नाम पे बोलते थे कि कॉन्शेंट 1 है, वहाँ पर डोमिनोज़ है, पिज़्ज़ा हट है, KFC है, गीतांजलि सैलून, बेसिकली डेली यूज़ की आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। चाहे आप अपना इंटीरियर से रिलेटेड कह लीजिए, बैंक से रिलेटेड कह लीजिए, मीन्स आप यू नेम इट एंड यू विल गेट इट। यहाँ पर 400 शॉप्स थी जो कि सारी की सारी ऑक्यूपाइड हैं, रनिंग है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्राउंड फ्लोर का, अप्रॉक्स 65 to 70,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट यहाँ पे रेट चल रहा है। और रेंटल भी अच्छा खासा चल रहा है यहाँ पर, जबकि सारी शॉप्स भरी हुई हैं। कहने का मतलब है कि सेंटर 102 में अगर यहाँ पे 400 शॉप्स हैं तो वहाँ पर इसकी 1/4 भी नहीं है, मींस 90 शॉप्स हैं। वहाँ पे सिर्फ ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर है जो कि ग्लास फसाड है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ग्लास फसाड वीडियो है, प्रोजेक्ट है। ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर 45 शॉप्स ऐसे करके हैं। मैं उस प्रोजेक्ट को क्यों हाईलाइट कर रही हूँ? क्योंकि कुछ शॉप्स मैनेजमेंट ने रोकी हुई थी, जैसे DLF भी करता है, कई बड़े ब्रांड्स हैं वो शॉप्स रोक लेते हैं एंड देन बाद में जैसे जैसे मार्केट ग्रो करता है वैसे वैसे वो रिलीज़ करते हैं। एक ये स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, उन्होंने वो शॉप्स अब रिलीज़ की है। वो कॉन्शेंट 2 यानी सेक्टर 102 का मार्केटिंग
वो लोग नहीं करते हैं, एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट है वही ले लेते हैं। सो अभी टाइम है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1.5-2 करोड़ में अप्रॉक्स 1.5 करोड़ में आपकी शॉप आपको मिल जाएगी ऑन द ग्राउंड फ्लोर। सो वहाँ ना लेके, या जिसने वहाँ पर, या जिसका बजट 1.5-2 करोड़ के अंदर है, जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वहाँ पर आप ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी एंड यूज़ के पर्पज़ से भी। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस एरिया की बात करूँ, सो वहाँ पर एमआर का गुड़गांव ग्रीन, सत्या का जो है वो चल रहा है, ओकस चल रहा है, देन बीपीटीपी के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आ चुके हैं, हीरो होम्स के प्रोजेक्ट जो है वो आसपास में है, बेसिकली 104 में हीरो होम्स है। सो वहाँ पर जो जनता है, जो हैबिटेशन है वो ऑलरेडी है। सो अगर वहाँ पर आप कोई सा भी, आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि पैसिव इनकम आपकी स्टार्ट हो जाए, सो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉन्शेंट 1 जो है, अगर बात की जाए सारी जो दुकानें लगी हुई है, सो यहाँ पर जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, या 7-8 साल पहले जिसने सोचा होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे मैं ऐसे प्रोजेक्ट में डाल देता हूँ, तो वो आज कमा रहा है। यहाँ पे अंदर में जो शॉप्स हैं वो भी करीबन 35-40 हज़ार रुपये रेंटल कमा रही है। सो अंदर की छोटी दुकान की बात कर रही हूँ, जो बेसिकली ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सेंट्रल 102 में इन्वेस्ट किया है। सो आपको कुछ नहीं सोचना है कि हाँ क्या होगा, कोई इफ़ और बट नहीं है। बिकॉज़ आजकल क्या है ना, यूट्यूब पे जैसे कुछ भी टाइप करो गुड़गांव के बारे में, सो नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है। अब लाइफ जो है, अगर लाइफ चल रही है तो उसका मतलब है ये है ना, तभी तो आपकी लाइफ चल रही है। ऊपर नीचे चलना इट्स लाइफ। अगर वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो लाइफ ख़त्म। सो बेसिकली अगर ऊपर नीचे जा रही है आपकी लाइफ, तो आपको खुश होना चाहिए कि उतार चढ़ाव है लेकिन लाइफ है। सो फिलॉसफी पे नहीं जाते हैं। सो बेसिकली सेंट्रल 102 मैं रिकमेंड इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि उसका जो पॉकेट साइज़ है वो कम है, एंड जो लिमिटेड यूनिट्स रिलीज़ की है उसको आप ग्रैब कर सकते हैं। अब बात की जाए 1.5 से 2 करोड़ के अंदर क्या क्या चीज़ है। रेजिडेंशियल में 1.5 से 2 करोड़ के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन सिंडाना की बात करूं, जो एसएस ग्रुप का है सेक्टर 83 में, सो उसका भी रीसेल कुछ यूनिट्स का उन्होंने ओपन कर दिया है। अब जिन लोगों ने बेचना है सिंडाना अगर बेचना है, सो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। जिन लोगों ने ख़रीदना है, बिकॉज़ हमारे पास एक है बेसिकली 2 से 2.5 करोड़ में लोग लेना चाह रहे हैं रेजिडेंशियल, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों है? क्योंकि ग्लोबल सिटी का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मेट्रो वहाँ पर आ रही है, कनेक्टिविटी देख लीजिए। सो इतनी सारी जो चीज़ें वहाँ पर उस एरिया में हो रहा है, उसका फ्यूचर अच्छा है। सो फ्यूचर देख के ही लोग बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्यूचर अच्छा नहीं होता, यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं आ रहा होता, तो कॉन्शेंट 1 भी नहीं चलता, या फिर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ठप हो चुके होते। सो कहने का मतलब है कि आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, एंड पॉजिटिव रखते हुए ही आप अगर आगे बढ़ेंगे तो ही आप जा पाएंगे। अब अगर मैं सेंट्रल 102 की बात कर लूँ, क्योंकि अब सिंडाना को छोड़ते हैं क्योंकि वो रेजिडेंशियल है, जिसका वीडियो बना रही हूँ उसकी बात कर लेते हैं। सो सेंट्रल 102 का जो पेमेंट प्लान है दैट इज़ 50% एंड 50%। सो अगर आप इस पे कोई भी शॉप लेते हैं, जैसे मिनिमम अगर 445 या 448 स्क्वायर फीट की शॉप लेते हैं, सो उसमें मान लेते हैं 1.5 करोड़ की शॉप पड़ रही है आपकी, सो उसमें 50% यू हैव टू पे, बिकॉज ऑलरेडी इसका कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी अच्छा हो चुका है कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन को देखते हुए 50% आपने पे करना है एट द टाइम ऑफ बुकिंग। ये नहीं है कि 50% पूरा ही है, उसके लिए टाइम मिलेगा 1.5 से 2 महीने, 1 महीने, जो भी हम बात कर सकते हैं उसके लिए। एंड फिर वो आप अपना 50% पूरा कर सकते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बाकी रेस्ट 50% आपने देना है। अब अगर कमर्शियल ये नहीं तो कौन सा कमर्शियल? मैं अगर बात करूँ शोभा सिटी, 2-2.5 साल पहले हमने 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे बेचा था, जो कि है सोसाइटी की ही शॉप्स।
एंड 2.5 साल पहले वो रेट था। आज की डेट में सेंट्रल 102 में अगर मैं आपको इसी रेट पे या इससे थोड़ा सा कम रेट पे मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर और ये हटा देते हैं और क्या कमर्शियल आ सकता है। सो सत्या का जो चल रहा है द हाइव वो भी कमर्शियल है, लेकिन वो एक बड़ा कमर्शियल हब है। बेसिकली उसमें नंबर ऑफ़ शॉप्स ज़्यादा है। सो वहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकता है थोड़ी सी कम आए। एंड अदर देन दैट जो कमर्शियल आ रहा है वो हीरो होम्स का कमर्शियल आ रहा है। 1 किलोमीटर का पूरा कमर्शियल बना रहे हैं, जैसे कैपिटल वॉक था उसी कॉन्सेप्ट पे पूरा 1 किलोमीटर का। एंड देन उसके पीछे रेजिडेंशियल है जो कि अभी प्री लॉन्च पे चल रहा है, उसका भी रेरा आ चुका है। सो ये हो गया। प्लस यहाँ पर बात की जाए इलान ग्रुप। सो इलान ग्रुप का भी कमर्शियल है, लेकिन वो ऑलरेडी बिक चुका है। उसमें रीसेल में जाएंगे आप, सो रीसेल में और कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, उसमें क्या है ज़्यादा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। सो काफ़ी चीज़ें हैं। आप ज़्यादा अगर समझना चाहते हैं, इन डिटेल जाना चाहते हैं, बिकॉज़ हम लोग वीडियो में हर चीज़ आपको नहीं बता सकते, है ना। क्या आपका लोन अमाउंट बन रहा है, कितना आपको पे करना है, क्या आरओआई आपको मिल सकता है। सो वो सारी चीज़ें जो हैं, बिकॉज़ कमर्शियल जो होता है उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंड लोन अमाउंट आपका कम होता है। सो बेसिकली आपने जितनी भी डिटेल लेनी है, यू नीड टू कॉल मी और व्हाट्सएप मी। दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर, #central 102 या #conscient2, जो भी आपको सुटेबल लगे, जैसे भी आप वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। देन जो हमारी टीम है, मैं हूँ, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। एंड बिकॉज़ हमारी जो टीम है कमर्शियल की अलग है, प्लॉट्स की अलग है एंड रेजिडेंशियल की अलग है। देन वी आर इनटू कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, कि आपने अगर प्लॉट पे अपना मकान बनवाना है, विला बनवाना है, तो वी आर इनटू दैट फेज़ ऑल्सो। सो जो भी है, बिकॉज़ सलाहकार साथ है तो सलाह तो ले ही सकते हो आप लोग। सो अभी यहीं पे ऐड करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।